चैप्टर 640 वर्ल्ड दैट हैज गॉन मैड। सन्नी ने उस डरी हुई यंग गर्ल को देखा और फिर हंस पड़ा। उसकी हंसी थोड़ी ज्यादा ही अनहिंज्ड लग रही थी। उसकी लेडी कांप गई। सर, आप। सन्नी ने हाथ हिलाया। नहीं नहीं, रहने दो। मुझे समझ आ रहा है। मैं पागल लग रहा हूं। उनके ऊपर का नाइट स्काई घने बादलों से ढका हुआ था और नीचे सब कुछ अंधेरा और खाली था। जिस पुराने पत्थर पर वो खड़े थे वो बारिश के पानी से फिसलन भरे थे और इतना अंधेरा था कि बस धुंधली परछाइयां ही दिख रही थीं। अवेकन्ड हंटर की परछाई बहुत बड़ी, डरावनी थी, जैसे खुद टेरर का रूप हो। लेकिन सन्नी को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। अपने चेस्ट को दबाते हुए वो टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया ही इनसेन है। किसी ने मुझसे कभी कहा था, याद नहीं कौन, कि हम वही दिखाते हैं जो हमारे सामने होता है। तो अगर मेरे सामने सिर्फ मैडनेस है तो क्या ये मेरी गलती है? उसने नीचे देखा। उसकी मुस्कान अब खतरनाक ग्रिन में बदल गई। और किसी ने ये भी कहा था कि वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तब मुझे वो पागल लगा था। लेकिन अब मैं सोचता हूं। अवेकन्ड हंटर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी भारी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। वीक, सो वीक। उसका दिमाग टूट चुका है। सन्नी फिर हंसा। हाँ, मैं बहुत बहुत वीक हूं, लेकिन शायद इतना भी वीक नहीं। मुझे लगता है मुझे इतना सब सहना नहीं चाहिए था। इतना पेन, इतना हॉरर। कोई कैसे सह सकता है बिना पूरी तरह पागल हुए? उसने अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखा, फिर दुश्मन की तरफ। और फिर भी मैंने सह लिया। सच कहूं तो वो नाइटमेयर्स बहुत क्रूएल थे, लेकिन कुल मिलाकर इतने भी बुरे नहीं थे। सनी ने अवेकन्ड हंटर को देखा, फिर सिर खुजलाया। अजीब है ना? जैसे अगर एक बार तुम्हें पूरी तरह तोड़ दिया जाए तो फिर कुछ भी उतना असर नहीं करता। या अगर तुमने अपनी मदर को एक बार मरते देखा हो तो दूसरी बार उतना नहीं पता, शायद उतना ही लगे। मुझे समझ नहीं आता क्या रियल है और क्या नहीं। शायद मैं खुद भी रियल नहीं हूं। लेकिन एक बात पक्की है। यंग गर्ल धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ था। अवेकन्ड हंटर ने सिर थोड़ा झुकाया। क्या? सन्नी ने कंधे उचका दिए। बस ये कि चाहे कुछ भी हो, मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल है। पूरी तरह तो नहीं। मैं अभी भी सोच सकता हूं। और मैंने कुछ बातें नोटिस भी की हैं। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और हंटर की तरफ इशारा किया। पहली बात, मेरा दिल हमेशा दर्द करता है, चाहे नाइटमेयर हो या रियल लाइफ। तो सवाल ये है, अगर दर्द सेम है तो क्या दोनों की नेचर भी सेम है? वो एक कदम आगे बढ़ा, थोड़ा कंफ्यूज्ड दिख रहा था। दूसरी बात, मेरे थॉट्स और एक्शंस कई बार अपने आप हो जाते हैं, जैसे हाथ खुद चलने लगते हैं या फीलिंग्स अपने आप आ जाती हैं। सपना हो तो समझ आता है, लेकिन रियल लाइफ में? और मैं जाग रहा हूं या नहीं, कभी कभी समझ नहीं आता। वो फिर हंसा और लड़ने की पोजीशन में खड़ा हो गया। और आखिरी बात, मैं लोगों की सोल के अंदर लाइट के स्पेस देख सकता हूं और करप्टेड के अंदर डार्क ओब्स। कुछ नाइटमेयर्स के बाद समझ आया कि ये सोल कोर्स हैं।
अजीब बात यह है कि ये एबिलिटी मेरे साथ रियल लाइफ में भी आ गई। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। तो अब मुझे बस एक चीज जाननी है, सन्नी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरे नाइटमेयर्स में मैंने कई क्रीचर्स देखे हैं, अवेकेंड वॉरियर्स, करप्टेड मॉन्स्टर्स, यहां तक कि ट्रांसेंडेंट इमॉर्टल्स भी। कुछ के पास एक सोल कोर था, कुछ के पास 2 या 3। वो थोड़ा रुका, फिर हंटर के पीछे खड़े काले हॉर्स को देखने लगा। तो मेरा सवाल है, इस हॉर्स के पास हमेशा 6 क्यों होते हैं? अचानक वो हंटर की तरफ जाने के बजाय उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा, यंग गर्ल को छोड़कर। फिसलते हुए वो ब्लेड के नीचे से निकला और पूरी ताकत से हमला किया। लेकिन उसका वार हंटर पर नहीं, उस काले हॉर्स पर था। स्वॉर्ड की नोक जैसे ही हॉर्स को लगी, वो टूट गई जैसे पत्थर से टकरा गई हो। अगले ही पल हंटर की तलवार सन्नी के पीछे से उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। खून बह रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन सन्नी हंस रहा था। उसने हॉर्स की तरफ देखा, हॉर्स भी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में डरावनी डार्कनेस थी। सन्नी हंसते हुए बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जितनी बार मारना है मारो। इस नाइटमेयर में मैं वीक हूं, लेकिन अगले में मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर बार बार मारूंगा। देखते हैं पहले कौन टूटता है, तुम या मैं, रेच्ड पोनी। ब्लैक हॉर्स की आंखें लाल चमकने लगीं। उसने मुंह खोला, उसके दांत किसी वुल्फ जैसे तेज थे। और फिर उसने सन्नी का सिर अपने जबड़ों में दबा दिया। सन्नी मर गया और चीखते हुए जाग गया। वो अपने छोटे टेंट से बाहर निकला। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। अब टाइम था उस ईवल हॉर्स का हंट करने का। चैप्टर 641, ड्रीम बैटल। सन्नी और फॉलन शैडो लॉर्ड का डायबॉलिकल स्टीड एक एंडलेस नाइटमेयर्स के वर्ल्ड में लड़ रहे थे। दोनों के अंदर एक हाई चीज थी, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का जुनून। उनके अंदर ब्लड लस्ट, फ्यूरी और स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट जल रहा था। उनका खून हजारों डरावने ड्रीम्स में बह रहा था, और वो सब मिलकर क्रिम्सन रिवर्स, लाल खून की नदियां बन रहे थे जो किंगडम ऑफ होप में सदियों से बहे थे। सन्नी दोनों में वीक था, इसलिए ज्यादा बार वही हर्ट होता था, लेकिन हर बार जब वो तोड़ दिया जाता या मारा जाता, वो ब्लैक हॉर्स के डार्क बॉडी पर एक निशान जरूर छोड़ता। चाहे वो कर्स्ड हॉर्स कितनी भी बार सन्नी को मार दे, उससे भी पेन फील करना पड़ता। सन्नी सिर्फ शिकार नहीं था, वो खुद एक हंटर भी था। उससे फर्क नहीं पड़ता था कितनी बार वो मारे या कितने हॉरिबल नाइटमेयर्स देखे। इस टेरर के वर्ल्ड में वो भी उतना हाई इमॉर्टल था जितना वो डार्क हॉर्स। हर बार मरने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाता, और हर बार जब वो दोबारा जन्म लेता, एक चांस होता कि वो किसी ऐसे रूप में आए जो अस हॉर्स से ज्यादा स्ट्रांग हो। टैब रोल्स चेंज हो जाते और ब्लैक हॉर्स को सफर करना पड़ता, टूटना पड़ता और मरना पड़ता सन्नी के हाथ से। हर बार किल करने पार सन्नी के अंदर एक डार्क खुशी भर जाती थी। उससे अपनी मौत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना हाई अनहोरिफाइंग चीजों से जो वो देख रहा था। उससे ये भी श्योर नहीं था कि वो अब भी एक इंसान है या नहीं। लेकिन जो भी था, वो बस इतना चाहता था कि वो हॉर्स भी उतना ही दर्द फील करे। दोनों मर नहीं सकते दी इस ड्रीम में, इसलिए ये फाइट विल पावर पर डिपेंड थी। कौन पहले टूटेगा? लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हॉर्स को सीरियसली हर्ट करने के चांसेस बहुत कम थे। किंगडम ऑफ होप के हिस्ट्री में बहुत कम क्रीचर्स द जो उसके लेवल तक लैड सेक, और भी कम जिनमें सन्नी को जन्म लेने का मौका मिला।
फिर भी सन्नी कंप्लीटली हेल्पलेस नहीं था। जब सन्नी ने अपनी आइडेंटिटी और रियलिटी पर बिलीफ छोड़ दिया तो उसके अंदर एक खालीपन रह गया। उससे अपने बारे में बहुत कम याद था और उससे याद करने में इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन कुछ चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगी। उसका दर्द भरा दिल, उसकी एबिलिटी कि वो दूसरों की सोल, आत्मा देख सकता है, और उसका नाम लॉस्ट फ्रॉम लाइट, यही उसका नाम था। यही वो था। जैसे ही उससे अपना नाम याद आया, वो एक एंकर बन गया, जैसे कोई चीज जो पकड़ के बाहर खींचती है। धीरे धीरे और चीजें वापस आने लगी, मेमोरीज नहीं बल्कि स्किल्स, नॉलेज और सोचने का तरीका। जैसे बॉडी के पास अपनी मेमोरी होती है, वैसे हाई सोल के पास भी होती है। अपना ट्रू नाम जाना एक की था उससे अनलॉक करने के लिए, इसलिए वो कंप्लीटली वीक नहीं था। लॉस्ट फ्रॉम लाइट ने डिस्कवर किया कि उसमें एक स्पेशल टैलेंट है इस ड्रीम बैटल के लिए। हर बार नए बॉडी में जन्म लेना, कभी आदमी, कभी औरत, कभी बच्चा, कभी बुद्धा, कभी इंसान, कभी जानवर, किसी भी वॉरियर के लिए कंफ्यूजिंग होता, लेकिन उसके लिए नहीं। उसका माइंड बहुत फ्लेक्सिबल था। वो किसी भी सिचुएशन में इंस्टेंटली अडैप्ट हो जाता था। वो किसी भी वेपन को इजीली यूज कर लेता, जैसे उसने पहले 1000 बैटल्स लाधी हो। वो दूसरों को ऑब्जर्व करके उनकी टेक्निक समझ लेता और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता। जब वो किसी बीस्ट, जानवर के रूप में होता तो वो तुरंत समझ जाता कि अपने बॉडी को कैसे उसे करे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो हमेशा अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज के अगेंस्ट लड़ने में एक्सपर्ट था। उसका माइंड कन्निंग, चालक और ट्रेचरस, धोखेबाज था, जिसे वो स्ट्रॉन्ग एनिमी को भी हर्ट कर सकता था। और इस तरह दोनों एक दूसरे को नाइटमेयर्स में हंट करते रहे, एक दूसरे को मरते रहे, बस ये देखने के लिए कि कौन पहले टूटेगा। लॉस्ट फ्रॉम लाइट नहीं टूटेगा, लेकिन वो हॉर्स भी नहीं टूटेगा। वो ब्लैक स्टीड भी उतना हाई स्ट्रॉन्ग, स्टबर्न और रूथलेस था। वो भी हर दर्द और मौत को सह रहा था, और उसका हेट्रेड और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। उसके पास भी एक ईविल माइंड था। वो भी हमेशा सफर करने के लिए रेडी था, बस सन्नी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो हॉर्स भी उतना ही पागल था जितना लॉस्ट फ्रॉम लाइट। दोनों कभी गिव अप नहीं करते, चाहे कितनी बार उन्हें तोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, दोनों नहीं टूटे। और आखिर में उन दोनों के बीच की फाइट नहीं, बल्कि वो एंडलेस नाइटमेयर हाई टूट गया। चैप्टर 642 रूड अवेकनिंग। खून से भरा हुआ और पागलपन की हालत में लॉस्ट फ्रॉम लाइट अपने बॉडी को घसीट रहा था एक बड़े से पठार के मैदान पार। उसकी तलवार का एज काले पत्थरों पर घिस रहा था। उसके पीछे एक टूटा हुआ वॉरशिप जल रहा था, और उसकी आग रात के अंधेरे को गुस्से वेल ऑरेंज ग्लो से भर रही थी। उसके सामने थोड़ी दूर पर एक खूबसूरत ब्लैक स्टीड खड़ा था। उसके पैर हिल रहे थे और उसके मुंह से लाल झाग फोम गिर रहा था। उसकी आंखें दरवनी क्रिम्जन लाइट से चमक रही थी, लेकिन उस गुस्से और नफरत के पीछे थकान, कंफ्यूजन और दर्द भी था। लॉस्ट फ्रॉम लाइट मुस्कुराया। क्या क्या वेट कर रहा है? इधर आ और मुझे मार रेच। हॉर्स जोर जोर से सांस ले रहा था, उसके नॉस्ट्रिल्स से गर्म स्टीम निकल रही थी। वो गुस्से से फूंका और फिर सीधा आगे चार्ज किया, अपना सर झुकाकर अपने शार्प हॉर्स से अटैक करने के लिए। उसके स्टील हूव्स पठार पर जोर से टकरा रहे थे, जिसे लाल चिंगारियां, स्पार्क्स उड़ रही थी, और उसकी ब्लैक माने हवा में अंधेरे की तरह लहर रही थी। दोनों खाली रात के आसमां के नीचे टकरा गए, और फिर लॉस्ट फ्रॉम लाइट मर गया, या उससे ऐसा लगा। अंधेरे में डिसोल्व होन और नए नाइटमेयर में जन्म लेने के बजाय वो जमीन पर गिर गया। पूरी दुनिया हिल गई।
ये क्या है? क्या मेन फाइनली खत्म हो गया? उससे लगा जैसे रियलिटी खुद फट रही हो। और फिर रियलिटी एक बड़े काले पर्दे वेल की तरह टूटने लगी। उसके आसपास सब कुछ, स्टोन आइलैंड, जलता हुआ शिप और काला आसमां हिलने लगा, जैसे कोई इनविजिबल जायंट हाथ एक सिल्क कर्टेन को तोड़ रहा हो। अगले ही पाल वो पर्दा फटकर बिखर गया। एक पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखना एक अजीब और बड़ा सीन था। कुछ देर बाद लॉस्ट फ्रॉम लाइट खुद को एक एंडलेस डार्कनेस में पाया, जहां सिर्फ खालीपन था। अब उससे कोई दर्द नहीं था और लग रहा था जैसे उसका बॉडी भी नहीं है। वो एक फॉर्मलेस शैडो बन गया था, जिसके अंदर 3 काले आग के गोले, ब्लैक फायर ओर्ब्स, जल रहे थे। लॉस्ट फ्रॉम लाइट हंसा। क्या हुआ? ये मत कहना कि तेरे नाइटमेयर्स खत्म हो गए, बीस्ट। अब क्या करेगा तू? जवाब दीन के बाजाई उसके आसपास कुछ हिला। उस अंधेरे में एक और शैडो थी, लेकिन ये वाली ज्यादा गहरी, ज्यादा बड़ी और बहुत पुरानी थी। वो नफरत और बुराई से भरी हुई थी। जैसे ही उसकी आवाज गूंगी जगह में गूंजी, वो बड़ी शैडो अचानक आगे बढ़ी और उससे निगल लिया। और फिर लॉस्ट फ्रॉम लाइट। सन्नी जाग गया। सन्नी बेड से गिर गया, अपने सीने को पकड़ते हुए। उसका गॉन्टलेट मैंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड के काले मेटल से टकरा गया और वो सीधा ठंडे पठार के फ्लोर पार गिर गया। वो इधर-उधर देखने लगा, उसकी आंखों में कंफ्यूजन और दार था। मैं कहाँ हूँ? एक और नाइटमेयर? उसने एक दरवना स्नेक देखा जो कोने में लिपटा हुआ था और चांदनी उसके काले स्केल्स पार चमक रही थी। दरवाजे के पास एक ब्लैक आर्मोर में नाइट खड़ा था। एक पाल के लिए सन्नी घबरा गया, फिर उससे याद आया। सेंट, सोल सरपेंट। और फिर उससे याद आया वो कौन है। उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैं जाग गया हूँ। काउंटलेस नाइटमेयर्स की मेमोरीज उसके दिमाग में भर गई। कुछ धीरे धीरे फेड हो रही थी, लेकिन कुछ बिल्कुल क्लियर थी, जैसे अभी हुई हो। सन्नी का बॉडी कांप गया और उसने हल्की सी चीख निकाली। कुछ पाल के लिए उसकी आइडेंटिटी हिल गई। उसका नाइटमेयर वाला पागल रूप और असली रूप आपस में टकरा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे असली सन्नी जीत गया और उसने अपने दूसरे रूप को अब्जॉर्ब कर लिया। सब कुछ बहुत मेसी था, लेकिन सन्नी के पास टाइम नहीं था इस सब पर ध्यान देने का। क्योंकि जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसने एक आवाज सुनी। एक बहुत हाई फैमिलियर आवाज। स्टील हूव्स की ठंडी पठार पर बजने की आवाज। ये कैसे? वो इतना शॉक में था कि समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। उससे बस एक बात पता थी, वो कर्स्ड हॉर्स आ रहा था। सेंट ने तुरंत अपना शील्ड उठाया और दरवाजे की तरफ देखा, जबकि सोल सरपेंट छुप छाप शैडोज में घुल गया। सन्नी खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में एक थॉट आया, मुझे एक मेमोरी सम्मान करनी है, मुझे वेपन चाहिए। लेकिन उससे चांस नहीं मिला। अगले ही पाल रूम की वॉल ब्लास्ट हो गई, पठार के टुकड़े हर तरफ उड़ गए और अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। वो ब्लैक स्टैलियन, शैडो लॉर्ड का पुराना साथी, सीधा वॉल तोड़कर अंदर घुसा और बिना रुके सन्नी पार चार्ज कर दिया। एक पाल के लिए सन्नी ने उससे क्लियरली देखा। वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे नाइटमेयर्स में। लंबा ग्रेसफुल बॉडी, काला रंग रात जैसा, आंखें क्रिम्सन लाइट से जल रही थी। उसके मसल्स हर मूवमेंट के साथ हिल रहे थे। उसके हूव्स, हॉर्न्स और दांत डार्क मेटल जैसे लग रहे थे। वो शैडोज से घिरा हुआ था, एक साथ खूबसूरत और दरवना। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो सीधा सन्नी की तरफ आ रहा था।
1 सेकंड के अंदर स्टैलियन ने उससे फुल स्पीड से टकरा दिया। अर्घ। उसके हॉर्न्स मैंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड को पियर्स नहीं कर पाए, लेकिन इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था जैसे कोई ट्रेन टकरा गई हो। सन्नी हवा में उछल गया। हॉर्स ने उससे अपने हॉर्स पार उठा लिया और आगे ले गया, और फिर उससे दूसरी वॉल में जोर से दे मारा। दूसरा भयानक इम्पैक्ट लगा और सन्नी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पठार के टुकड़ों के बीच दोनों डीमन और टेरर टूट चुकी दीवार से बाहर गिर गए और रात की ठंडी हवा में नीचे गिरने लगे, अबैंडन्ड कैसल के टावर से। सन्नी के दिमाग में बस एक ही बात आई, डैमेड हॉर्स, तू मर क्यों नहीं जाता। चैप्टर 643 क्लैश ऑफ शैडोज। सन्नी और ब्लैक स्टीड टूटते हुए पत्रों के साथ नीचे गिर रहे थे। उनके नीचे फोर्ट्रेस का कोर्टयार्ड था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो तेजी से पास आ रहा था, लेकिन दोनों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हॉर्स ने सन्नी के कंधे को पूरी ताकत से काटा। उसके शार्प दांत मैंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड पार घिस रहे थे। ये आर्मोर एक असेंडेड मेमोरी था, 6th टियर का, जो अस हॉर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए थियोरेटिकली उससे डैमेज नहीं होना चाहिए था। लेकिन सन्नी शॉक हो गया जब उसने फील किया कि आर्मोर सच में बेंड हो रहा है और उसके अंदर के फ्लैश को क्रश कर रहा है। वो दर्द और गुस्से से चीखा और अपने 4 हाथों से हॉर्स के चेस्ट को फाड़ दिया। खून की बूंदन बारिश की तरह गिरने लगी। दोनों एक दूसरे में फेस ह्यू कोर्टयार्ड के पत्रों पर गिरे, लेकिन टूटने के बजाय वो दोनों सीधा शैडोज के अंदर डूब गए, जैसे जमीन लिक्विड डार्कनेस बन गई हो। कुछ पाल के लिए सन्नी गहरे अंधेरे में तैर रहा था। नॉर्मली शैडो बन जाना सेफ होता, लेकिन आज उसका एनिमी भी वैसे ही था। अंधेरे से एक भयानक प्रेजेंस उसकी तरफ आई, फुल फ्यूरी और किलिंग इंटेंट के साथ। ब्लैक स्टीड उसका पीछा शैडोज में भी कर रहा था, लेकिन इस बार सन्नी रेडी था। उसने कभी शैडो फॉर्म में फाइट नहीं की थी, लेकिन उस पर पहले अटैक हुआ था मिरर बीस्ट और उसका क्रिएटर मॉर्ड्रेट ऑफ वेलर, प्रिंस ऑफ नथिंग, के द्वारा। दोनों उसकी पावर यूज कर सकते थे। इसका मतलब था सन्नी नॉर्मल शैडोज को डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे शैडो क्रीचर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। शैडो फॉर्म में सन्नी शेपलेस था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वो किसी भी फॉर्म में बदल सकता है। जब नाइटमेयर स्टीड उस पर अटैक करने आया, सन्नी खुद एक पतली और तेज डार्क ब्लेड, अंधेरे की तलवार बन गया। दोनों टकरा गए और एक दूसरे की सोल को चीरने लगे। सन्नी को तुरंत अनबियरेबल पेन फील हुआ, लेकिन उसने हॉर्स की साइलेंट स्क्रीम भी फील की। दोनों फिर से रियल वर्ल्ड में लौट आए। सनी जमीन पर घूम गया और हॉर्स भी स्लाइड हुआ। उसके हूव्स से स्पार्क्स निकल रहे थे। किल, मैं तुझे मार दूंगा, बस वेट कर। सन्नी खड़ा हुआ और अपने हाथ बढ़ाए, एक से क्रूएल साइट सम्मान की और दूसरे से मूनलाइट शार्ड। तभी 2 लाल आंखें अंधेरे से निकली और सन्नी को फिर से चेस्ट पार हिट मिला। उसने अपने नीचे वाले हाथों से हॉर्स के हॉर्न्स पकड़ लिए और मैंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड का वेट अचानक बहुत हैवी हो गया। लेकिन हॉर्स रुका नहीं। दोनों फोर्ट्रेस की दीवार से टकरा गए। सन्नी को लगा उसकी रिध की हड्डी टूट जाएगी। अगर बोन वीव नहीं होता तो वो शायद मर जाता। लेकिन इस बार दीवार टूट गई। एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जमीन हिलने लगी और धूल का बड़ा क्लाउड आसमां को कवर कर गया। हॉर्स सन्नी को उस धूल के थ्रू ले गया और फिर उससे जमीन पर फेंका। हॉर्स से पियर्स करने की कोशिश की, लेकिन सन्नी ने हॉर्न्स छोड़े नहीं और वो जमीन पर घसीटा गया। मिट्टी फटने लगी। उसका एक हाथ आगे बढ़ा और उसने मूनलाइट शार्ड से हॉर्स की आंख पार अटैक किया, या कम से कम कोशिश की।
लास्ट मोमेंट पर हॉर्स ने अपना सर हिला दिया और ब्लेड को दांतों से पकड़ लिया, फिर सन्नी को हवा में उड़ा दिया। डैमनेशन! सन्नी हवा में घूमा और पैरों पार लैंड किया, जमीन पार स्लाइड करते हुए। फिर उसने क्रूएल साइट पकड़ी और अटैक के लिए रेडी हो गया। लेकिन हॉर्स गायब हो चुका था। सन्नी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तुरंत मुड़ गया। उससे फील हुआ कि एक बड़ा शैडो उसके पीछे घूम रहा है। क्रूएल साइट अचानक लाइट से चमक उठी और अंधेरा चीर दिया। हॉर्स को वापस फिजिकल फॉर्म में आना पड़ा। सन्नी ने तुरंत अटैक किया। स्पीयर उसके शोल्डर में घुस गया और खून फिर से गिरा। लेकिन हॉर्स ने परवाह नहीं की। वो अपने आगे के पैरों पर खड़ा हो गया और पिछले पैर हवा में उठ गए। सन्नी का दिल कांप गया। CRA! अगले ही पाल हॉर्स ने दोनों पैर से पीछे किक मारा, सीधा सन्नी के चेस्ट पार। मैंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड पार क्रैक्स आ गए। सन्नी स्टन हो गया और पीछे हवा में उड़ गया। वो एक बेड ट्री से टकरा गया और उससे तोड़ दिया। फिर जमीन पर गिरा, बाउंस हुआ और काफी दूर तक रोल करता रहा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। हर्ट! बहुत दर्द हो रहा है। उसका दिल भी दर्द कर रहा था, बहुत ज्यादा। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो फिर भी खड़ा हुआ और क्रूएल साइट उठाई। तभी ब्लैक स्टीड फिर से अंधेरे से निकला और उससे टकरा गया। इस बार दोनों आइलैंड के किनारे से बाहर गिर गए।